क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं? क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट को लेकर चिंतित है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आएगा और एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत भी है या और कोई मेथड से हम लोग कर सकते हैं? अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज बच्छाव। आई एम अ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट डिलाइट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, नासिक, महाराष्ट्र। तो बेसिकली जो हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है उसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। अगर आपने रिसर्च किया है तो यू मस्ट बी नोइंग कि हेयर ट्रांसप्लांट एक 20-30,000 से लेके 2-3 लाख तक होता है कुछ एक सेटअप्स में। सो ये इतना वास्ट डिफरेंस क्यों है? वाई दिस रेंज ऑफ इतना बड़ा रेंज क्यों है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग सब फैक्टर देखेंगे कि ट्रांसप्लांट आप जब करवाने जा रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है। सेकंड थिंग, आपका जो ट्रांसप्लांट है वो कौन से सेटअप में हो रहा है, ओटी सेटअप अवेलेबल है क्या। थर्ड थिंग इज इंस्ट्रूमेंटेशन, कौन सी इंस्ट्रूमेंटेशन यूज किए गए हैं, कौन सी टेक्निक यूज की गई है ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट। एंड फोर्थ थिंग जो है इसमें, ये जो सीक्वेंस में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आता है वो है कि आपका जो ट्रांसप्लांट है उसमें ग्राफ्ट और फॉलिकल का डिफरेंस आपको समझाया गया है क्या, कितने ग्राफ्ट डाले गए हैं एक्चुअली। सो ये सब फैक्टर हम लोग वन बाय वन देखेंगे। टू स्टार्ट विथ फर्स्ट, आपका ट्रांसप्लांट कौन कर रहा है। सी अ ट्रांसप्लांट जो है आपका वो करना चाहिए आइदर अ प्लास्टिक सर्जन और अ ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट। रिसेंटली एनएमसी जो है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग, उनके द्वारा जो पत्रक जारी किया गया है 20 सितंबर 2022, इट क्लियरली स्टेट्स कि किसने करना चाहिए ट्रांसप्लांट, किसने नहीं करना चाहिए। सो इट क्लियरली स्टेट इट हैज टू बी डन बाय प्लास्टिक सर्जन और अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सेकंड थिंग इसमें ही कि जो ट्रांसप्लांट आपका किया जा रहा है वो करने वाला जो व्यक्ति है वो आपके प्री ऑफ कंसल्टेशन को अवेलेबल है क्या, आपका ट्राइकोस्कोपी किया गया है क्या, इज देयर अवेलेबल इंट्रा ऑप ऑल्सो, एंड द पोस्ट ऑफ जो आपके कंसल्टेशन होंगे, इन सब चीजों में थ्रू आउट द जर्नी वो आपके साथ है क्या। इट विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर रिजल्ट, इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके रिजल्ट में। सो ये फैक्टर सबसे एक अहम हो गया। और वो ट्रांसप्लांट करने वाला जो व्यक्ति है वो खुद में अपने आप में कितना एक्सपीरियंस्ड है। सो ये हो गया कौन आपका ट्रांसप्लांट कर रहा है, उसकी डिग्री क्या है, एक्सपीरियंस कितना है। सेकंड थिंग जो आता है वो आता है आपका जो क्लिनिक आप चूज कर रहे हो उसमें ओटी सेटअप है क्या। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर प्रॉपर उसमें स्टेराइल प्रिकॉशंस नहीं ली गई है तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं, जो ऑपरेशन का रिस्क है वो बढ़ता है। सो बेसिकली उस क्लिनिक में ऑपरेशन थिएटर सेटअप होना चाहिए। वो क्लिनिक और वो जो सर्जन है आपका ट्रांसप्लांट सर्जन, ही शुड बी वेल वर्स्ड व्हाइल डूइंग द कॉम्प्लिकेशंस। अगर कुछ इमरजेंसी आता है तो वो डील करने के लिए वो सक्षम होना चाहिए। सो ये सेकंड थिंग, आपका सेटअप कैसा है। थर्ड थिंग जो आता है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, आपकी जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं वो कौन से है, मेथड कौन सा है, FUT है, FUE है, FUE में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो गए हैं, DHI है जो इम्प्लांटर है। सो कौन सा इंस्ट्रूमेंटेशन यूज किया गया है, अगर उसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे तो आपका जो पंच होता है वो माइक्रोमोटर से होता है। सो माइक्रोमोटर कौन सा है, वेदर इज अ नॉर्मल मैराथन है कि एंडो क्लास मोटर यूज किया जा रहा है जिसमें टॉर्क मोड है। सेकंड थिंग, जो पंच यूज किया जाता है वो पंच कौन सा है, वेदर इट इज अ लोकल मेड पंच, चाइनीज पंच है कि इंपोर्टेड सिरेटेड वेल शार्प पंच है। तो पंच जो है इसका कॉस्ट इट रेंजेस फ्रॉम 200 रुपीज टू अराउंड 8,000 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पंच आप खरीद रहे हो, डॉक्टर कौन सा पंच यूज कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग, एवरी पंच फॉर ईच केस शुड बी न्यू एंड फ्रेश एंड ऑल्सो स्टराइल ऑल्सो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉस्ट कटिंग होता है वो मेजोरिटी ये जो पंच यूज किया जा रहा है, जो मशीनरी यूज की जा रही है, वहाँ पे यूजुअली कॉस्ट कटिंग की कोशिश कुछ एक क्लिनिक पे की जाती है। सो आपको ध्यान देना है कि जब आपका जो कॉस्ट कम हो रहा है तो इट इज शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ दिस थिंग्स। थर्ड थिंग, जो हैंडलिंग ऑफ द ग्राफ्ट है, टीम का एक्सपीरियंस है, दैट काउंट्स। नॉट ओनली द सर्जन बट आपके जो असिस्टेंट रहते हैं, ट्रांसप्लांट जो असिस्टेंट है वो उनके साथ कितने साल से एसोसिएटेड है, वो एज अ टीम उन्होंने कितने केसेस किए हुए हैं, हाउ दे आर हैंडलिंग। सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है ग्राफ्ट कितने डाल रहे हैं आपके सिर पे। बहुत बार जो ट्रांसप्लांट का कॉस्ट है इंटरनेशनली, आइडियली इट इज यूजुअली चार्ज्ड पर ग्राफ्ट, बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि ग्राफ्ट और फॉलिकल में क्या डिफरेंस है। सो यू शुड बी नोइंग कि ग्राफ्ट और फॉलिकल इज अ डिफरेंट थिंग। एक ग्राफ्ट में आपके 1, 2 या 3 फॉलिकल्स हो सकते हैं। फॉलिकल्स मीनिंग हेयर, जो सिंगल हेयर आता है उसको फॉलिकल बोलते हैं, और जो यूनिट ऑफ बल्ब आता है, यूजुअली जो नेचुरल अलाइनमेंट है हेयर का, यूजुअली दे माइट कम एज सिंगल, डबल, ट्रिपल, 3 और 4 एक साथ एक फॉलिकल एक ग्राफ्ट में आ सकते हैं।
नाउ टू हार्वेस्ट द मल्टी फॉलिकुलर ग्राफ्ट्स, अगर आपके 2 या 3 है नेचुरली, then you need to have this complete sequence intact. The person जो कर रहा है आपका सर्जन, द मशीनरी, पंच, देन कम्स द हैंडलिंग. अगर ये सब सीक्वेंस में प्रॉपरली है एंड द एक्सपीरियंस, देन वी कैन टेक आउट ऑल द 3 फॉलिकल्स इन द ग्राफ्ट इंटैक्ट. 4 है तो 4 भी एक साथ आ सकते हैं. एंड दैट इज डेफिनेटली चेंज, गिव द चेंज. जो आपका चेंज है वो डेंसिटी में उसका रिफ्लेक्ट होगा. ओके, सो जो ग्राफ्ट और इसके कॉस्ट में भी अराउंड 50% का डिफरेंस रहता है. अगर फॉलिकल वाइज चार्ज करें तो अराउंड 50% लेस रहेगा एज कम्पेयर टू ग्राफ्ट. सो ग्राफ्ट और फॉलिकल का डिफरेंस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकंड थिंग, जो नेक्स्ट थिंग आता है वो आपका ट्राइकोस्कोपी किया गया है क्या. ना उसी ट्राइकोस्कोपी में वी कैन डिटरमाइन कि एवरेज मल्टीप्लिकेशन रेशियो कितना रहेगा, एक ग्राफ्ट में कितने फॉलिकल्स आएंगे. वो हम लोग प्री ऑपरेटिवली अप्रोक्सीमेटली डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डूइंग अ ट्राइकोस्कोपी. एवरी पर्सन स्काल्प इज डिफरेंट. हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं डोनर एरिया का, और हमें को पता चलता है कि मेनली सिंगल ग्राफ्ट है कि बायफॉलिकुलर ग्राफ्ट है कि ट्राइफॉलिकुलर ग्राफ्ट है. तो उसके हिसाब से वी कैन डिटरमाइन एवरेजली एक्स अमाउंट ऑफ ग्राफ्ट में आपको वाई अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स आएंगे. सो दिस एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर वी डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट. नाउ अभी कितना चार्ज करना चाहिए फॉर अ ग्राफ्ट. नाउ सी द ग्राफ्ट जो है अभी नाउ इंडिया 10 रुपए ग्राफ्ट से लेके अराउंड 100, 120, 150 रुपीज पर ग्राफ्ट तक चार्ज किया जा रहा है. सो मेजोरिटी ऑफ द क्लिनिक्स है जो कि 10, 15, 20 रुपए बोल रहे थे, आर यूजुअली द चेन क्लिनिक्स नॉट रन बाय एन प्रोफेशनल्स विद हाई रिस्क ऑफ द सर्जरी. क्योंकि वहां पे रादर देन चार्जिंग फॉर अ ग्राफ्ट दे यूजुअली फॉलिकल्स डाल रहे हैं. अगर वो 3000 ग्राफ्ट भी निकालते हैं और आपका पंच प्रॉपर है, 3000 ग्राफ्ट में यू आर गोइंग टू गेट 3000 फॉलिकल्स ओनली. Whereas अगर आप 2000 मल्टीफॉलिकुलर ग्राफ्ट डाल रहे हो तो उसमें आपको मोर देन 4 to 5000 फॉलिकल मिलेंगे. सो कॉस्ट के अगर रिगार्डिंग आते हैं तो द अप्रोक्सीमेट एवरेज गुड ट्रांसप्लांट शुड कॉस्ट यू एनीवेयर अराउंड से 25-30 रुपीज से लेके 40-45-50 रुपीज ग्राफ्ट तक. इट इज अ रीजनेबल रेंज इन माई ओपिनियन फॉर अ ट्रांसप्लांट. अगेन इट विल डिपेंड ऑन कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट आपको रिक्वायर्ड है, कितना बड़ा एरिया है. द मोर नंबर ऑफ ग्राफ्ट यूजुअली द पर ग्राफ्ट जो चार्ज है वो कम हो जाता है. अगर लेस नंबर ऑफ ग्राफ्ट हम लोग करें तो पर नंबर ऑफ ग्राफ्ट यूजुअली थोड़ा सा बढ़ता है. बट दिस इज द रेंज वेयर यूजुअली द पर ग्राफ्ट जो है आपका कॉस्ट जो है वो जाता है, जिसमें एक आई विल से रीजनेबल कॉस्ट रहेगा. बट अगेन अ कॉशन हियर, फॉर सेविंग 10 to 20,000 bucks you should not risk your hair, you should not risk for that matter your life. So whenever आप जब करेंगे, so I always say this, डू इट वंस, डू इट प्रॉपरली. एक बार ही करिए, अच्छे से कीजिए और चूज द क्लिनिक आफ्टर थरो रिसर्च. जस्ट डोंट फॉल प्रे फॉर प्री पोस्ट फोटो जो दिखाया जाता है 10-15 पेशेंट्स के, तो वो देख के डोंट जस्ट जंप ओवर अ क्लिनिक और अ पर्सन. आपका थरो रिसर्च कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए एंड देन गो फॉर द ट्रांसप्लांट. इट इज अ वेरी गुड सर्जरी डन प्रॉपरली एंड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है. सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर.